गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग संस्कृत का 16वां पाठ यानी षोडशः पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, षोडशः पाठ क्या है? हमारा नीति श्लोका। इसमें हमारे नीति के श्लोक हैं। आज हम लोग इसको समझेंगे, उसके अनुवाद को भी साथ ही साथ समझेंगे। चलिए देखिए, पहला श्लोक हमारा क्या है? हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण किम प्रयोजनम। हस्तस्य मतलब हाथ का, भूषण मतलब आभूषण, दानम मतलब दान। हाथ का आभूषण क्या है? तो दान है। अर्थात यदि ऊपर वाले ने आपको हमको दिया है, हम सामर्थ्यवान हैं, तो अपने से गरीब, निर्धन, असहाय को हमको क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। हाथ का आभूषण क्या है? तो दान है। दान देने से ही हाथ की शोभा बढ़ती है। कहने का मतलब है दान देने से ही हाथ की शोभा बढ़ती है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ मतलब गले का आभूषण क्या है? तो गले का आभूषण है सत्य बोलना, सत्यवाणी बोलना। हम जो जानते हैं, हाथ के आभूषण गहना नहीं, गहना तो ये समझिए कि हमारे आपके मन का भ्रम है। हाथ का आभूषण दान देना है कि यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें अपने से निर्धन असहाय व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। और सत्यम कंठस्य भूषणम, और गले का आभूषण क्या है? तो गले का आभूषण गले का गहना नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, क्योंकि सत्य बोलना और सत्य सुनना ये सबके बस की बात नहीं है। तो गले का आभूषण क्या है? तो सत्य वाणी बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और श्रोतस्य मतलब कान का आभूषण क्या है? तो शास्त्र ज्ञान को सुनना है। हम आप बुराई बहुत जल्दी सुनते हैं, लेकिन वो हमारे नीति के हिसाब से सही नहीं है। तो कान का आभूषण क्या है? तो शास्त्र ज्ञान को सुनना जानना। भूषण किम प्रयोजन, यदि ये तीनों चीज किसी भी मनुष्य के पास है तो उसके लिए फिर किसी और आभूषण का क्या प्रयोजन है? वस्तुतः उसे किसी और आभूषण की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से आप जानिए, हाथ का आभूषण अर्थात हाथ की शोभा कैसे बढ़ती है? तो दान देने से। ठीक है। और गले का आभूषण क्या होता है? तो सत्य बोलना होता है। कान का आभूषण क्या है? तो शास्त्र ज्ञान को जानना है। यदि ये तीनों चीज किसी भी मनुष्य के पास है तो फिर उसे किसी और आभूषण का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अब हम लोग दूसरा श्लोक समझेंगे। दूसरा देखिए क्या है? दूसरा श्लोक देखिए आप। नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। देखिए क्या है दूसरा श्लोक। नरस्याभरणं मतलब नर मतलब मनुष्य, मनुष्य का अलंकार, आभूषण या अलंकार जो भी आप समझिए। मनुष्य का अलंकार क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, अर्थात उसकी सुंदरता ही अलंकार ही, उसका रूप से ही वो मतलब सुंदर माना जाता है। तो मनुष्य का अलंकार रूप होता है। और रूपस्याभरणं गुणः, तो यदि कोई मनुष्य बहुत रूपवान हो, सुंदर हो, तो उससे वो सुंदर नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या है? रूपस्याभरणं गुणः, कि रूप यदि हो, रूप का अलंकार क्या होता है? तो गुण होता है। उसका अगर रूप बहुत सुंदर है लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, तो भी उसका रूप बेकार है। तो मनुष्य का अलंकार रूप होता है, उसकी सुंदरता होता है। और रूपस्याभरणं गुणः, और रूप का अलंकार क्या होता है? तो उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। गुणस्याभरणं ज्ञानम, और यदि मान लीजिए कि किसी मनुष्य के अंदर अच्छे गुण हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, अच्छे गुण तब कहाँ से आएंगे अगर ज्ञान होगा तो? अर्थात उसके गुण जो हैं क्या है? तो अवगुण है। तो गुणस्याभरणं ज्ञानम, गुण का अलंकार क्या होता है? ज्ञान होता है। यदि उसके अंदर अच्छे गुण होंगे तो जाहिर सी बात है
यानी कि उसको ज्ञान की प्राप्ति है, तो उसके अंदर अवगुण होगा। गुणस्य फलम ज्ञानम, गुण का अलंकार क्या होता है? तो ज्ञान होता है। ज्ञानस्य फलम क्षमा, और यदि मान लीजिए कि उसको ज्ञान है लेकिन उसके बाद उसके अंदर क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो भी उसका रूप बेकार है। तो कहने का मतलब है कि आप ये जानिए कि कोई भी मनुष्य शकल से सुंदर अगर है तो उसको हम सुंदर नहीं कहते हैं, बल्कि उस सुंदरता के साथ उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, और गुण के साथ उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ उसके अंदर क्षमा की भावना प्रवृत्ति होनी चाहिए। फिर से समझिए, नरस्य फलम रूपम, मनुष्य का अलंकार क्या होता है? रूप होता है, और रूप का अलंकार क्या होता है? गुण होता है। गुण का अलंकार क्या होता है? ज्ञान होता है, और ज्ञान का अलंकार क्या होता है? क्षमा होता है। तो क्या अर्थ निकला कि मनुष्य यदि रूपवान हो तो उसके साथ साथ उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, और गुण है तो फिर उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। अर्थात यानी ज्ञान नहीं है तो उसके अंदर गुण, अच्छे गुण नहीं है बल्कि अवगुण है। ठीक है, बुरे गुण हैं, अवगुण हैं। तो गुण का अलंकार ज्ञान हो गया, तो गुण के साथ उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के साथ उसके अंदर क्षमा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए, तब कोई मनुष्य सुंदर माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा श्लोक देखेंगे। विपत्ति धैर्य, देखिए तीसरा श्लोक, विपत्ति धैर्य मथा म्युदय क्षमा सदस्य वाक् पटुता युद्धि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम्। क्या होगा? विपत्ति धैर्य मथा म्युदय क्षमा, विपत्ति में धैर्य, और मथा म्युदय उन्नति, मथा म्युदय अर्थात उन्नति में क्षमा, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सदस्य वाक् पटुता, और सभा के बीच में हमारे क्या होना चाहिए? वाक् मतलब वाणी, वाणी में कुशलता होनी चाहिए, पटुता कुशलता, सभा के बीच में हमारे वाणी में कुशलता होनी चाहिए। युद्ध विक्रम, और युद्ध के समय पराक्रम, यशस्य चाभिरुचि, और यश कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्र ज्ञान सुनने की इच्छा, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम्, महात्माओं के, प्रकृति मतलब स्वभाव होता है, महात्माओं के ये स्वभाव ही सिद्ध कार्य माने गए हैं। क्या है? कौन सा गुण होना चाहिए जिससे ये माना जाएगा कि ये महात्माओं के लिए ये सही है? तो महात्माओं के लिए सिद्ध कार्य क्या है? तो विपत्ति में धैर्य होना चाहिए, उन्नति में क्षमा होना चाहिए, सभा के बीच में हमारे वाणी में कुशलता होनी चाहिए। यदि हम किसी सभा में बैठे हैं तो हमारी वाणी में कुशलता होनी चाहिए, और युद्ध विक्रम, और युद्ध के समय पराक्रम दिखाने की क्षमता होनी चाहिए, यशस्य चाभिरुचि, और यश कीर्ति की प्राप्ति में रुचि होना चाहिए, व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्र ज्ञान सुनने की इच्छा होनी चाहिए। यदि ये सभी गुण किसी भी मनुष्य के अंदर हैं तो ये मानिए कि महात्माओं के, प्रकृति मतलब स्वभाव, महात्माओं के यही स्वभाव जो हैं वो सिद्ध कार्य माने गए हैं, कि उसके कार्य जो हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके 3 श्लोक को पार्ट 1 में समझे, और 3 जो बाकी हैं इसको हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। तब तक के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं।